भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग का रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज हम भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक चौथे अध्याय की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग का, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें भी जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। तारांकन श्लोक 1। तारांकन। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनुर इक्ष्वकवे अब्रवीत। भगवान कहते हैं, मैंने ये अविनाशी योग सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। देखिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये सनातन है, शाश्वत है। जैसे सूर्य रोज उगता है, वैसे ही ये ज्ञान भी युगों से चला आ रहा है। तारांकन श्लोक 2। तारांकन। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परंतपः। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना था, परंतु अर्जुन, बहुत समय बीतने से ये योग नष्ट हो गया है। ये कितनी सच्चाई है। आज भी हम देखते हैं कि सच्चा ज्ञान कैसे समय के साथ विकृत हो जाता है। तारांकन श्लोक 3। तारांकन। सए वायम मया ते योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतदुत्तमम्। भगवान कहते हैं, वही पुराना योग आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। ये उत्तम रहस्य है। यहां ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा भक्त और मित्र। ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, न केवल श्रद्धा बल्कि प्रेम भी। तारांकन श्लोक 4। तारांकन। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजीनियाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म बाद में हुआ और सूर्य का पहले, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने पहले ये योग सिखाया था? ये सवाल हम सभी के मन में आता है। अर्जुन हमारी तरह ही इंसान है, उनके भी संदेह हैं। तारांकन श्लोक 5। तारांकन। श्री भगवानुवाचा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। भगवान का उत्तर, अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं सभी को जानता हूं, तू नहीं जानता। यहां भगवान आत्मा की अमरता का संकेत दे रहे हैं। हमारा अस्तित्व इस एक जन्म तक सीमित नहीं है। तारांकन श्लोक 6। तारांकन। अजो अपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजन्मा और अविनाशी होकर भी, सभी प्राणियों का ईश्वर होकर भी, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया से प्रकट होता हूं। ये है भगवान की लीला। वे चाहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, चाहते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। तारांकन श्लोक 7। तारांकन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये है गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है। जब जब अन्याय बढ़ता है, न्याय का बल भी बढ़ता है। तारांकन श्लोक 8। तारांकन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है वादा भगवान का। वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। तारांकन श्लोक 9। तारांकन। जन्म कर्म में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त होता है। यह है मोक्ष का सीधा रास्ता, भगवान को समझना। तारांकन श्लोक 10। तारांकन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावो मागतः। राग भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें लीन होकर, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर अनेक लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ 3 मुख्य बाधाएं बताई गईं: राग, भय, क्रोध। इन्हें छोड़ना ही साधना है। तारांकन श्लोक 11। तारांकन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ततहिव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
जो जैसे मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें वैसे ही भजता हूं। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह कितना उदार दृष्टिकोण है। भगवान सभी रास्तों को स्वीकार करते हैं। तारांकन श्लोक 12 तारांकन कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि शीघ्र मिलती है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि छोटी इच्छाओं के लिए छोटे देवता, बड़ी मुक्ति के लिए परमात्मा। तारांकन श्लोक 13 तारांकन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनका कर्ता होकर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानूं। यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात है, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तारांकन श्लोक 14 तारांकन न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वो कर्मों से नहीं बंधता। ये है निष्काम कर्म का रहस्य। तारांकन श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वहि पूर्वतरम कृतम। ये जानकर पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था, इसलिए तू भी वैसे ही कर्म कर जैसे पूर्वजों ने किया था। यहां संदेश है, ज्ञान पाकर कर्म छोड़ना नहीं बल्कि बेहतर तरीके से करना। तारांकन श्लोक 16 किम कर्म च कवयो अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मैं तुझे वो कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ये है गीता की खूबसूरती, जटिल को सरल बनाना। तारांकन श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। यहां 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, सकाम, निष्काम और निषिद्ध। तारांकन श्लोक 18 कर्मण्य अकर्म यः पश्यद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला है। ये है योगी की पहचान, वो कर्म करता है पर बंधता नहीं। तारांकन श्लोक 19 यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके सभी कार्य काम और संकल्प से रहित हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसे विद्वान पंडित कहते हैं। यह है सच्चे पंडित की परिभाषा। तारांकन श्लोक 20 तारांकन त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म फल की आसक्ति छोड़कर नित्य तृप्त और निराश्रय होकर कर्म में प्रवृत्त होकर भी वह कुछ नहीं करता। ये विरोधाभास लगता है, पर यही है योग का रहस्य। तारांकन श्लोक 21 तारांकन निराशिर्यत् चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल बिषम। आशा रहित मन और आत्मा को वश में करके सब परिग्रह त्याग कर केवल शारीरिक आवश्यकताओं की बात है। आशा रहित मन और आत्मा को वश में करके सब परिग्रह त्याग कर केवल शारीरिक कर्म करता हुआ वह पाप को प्राप्त नहीं होता। यहाँ शारीरिक आवश्यकताओं की बात है। तारांकन श्लोक 22 तारांकन यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप मिले हुए से संतुष्ट, द्वंद्वों से अतीत, ईर्ष्या रहित, सिद्धि और असिद्धि में समान कर्म करके भी वह नहीं बनता है। यह है संतुष्टि का महत्व। तारांकन श्लोक 23 तारांकन गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावसित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति से रहित मुक्त ज्ञान में स्थित चित्त वाले का यज्ञ के लिए किया गया कर्म संपूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। यज्ञ यानी परोपकार, सेवा। तारांकन श्लोक 24
तारंकन ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्मज्ञौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्म द्वारा हवन किया जाता है। ब्रह्म कर्म समाधि वाले को ब्रह्म ही प्राप्त होता है। सब कुछ ब्रह्म है, ये है अद्वैत का सार। तारंकन श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं का यज्ञ करते हैं, दूसरे ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ का हवन करते हैं। यहाँ विभिन्न साधना पद्धतियों की बात है। तारंकन श्लोक 26। श्रोत्राधीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये है इंद्रिय निग्रह की बात। तारंकन श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। ये है प्राणायाम और ध्यान की महिमा। तारंकन श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित व्रताः। यहाँ 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए। तारंकन श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। ये है प्राणायाम की तकनीक। तारंकन श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे नियमित आहार वाले प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ से पाप नष्ट करने वाले हैं। यहाँ उपवास और आहार नियम की बात है। तारांकन श्लोक 31। तारांकन यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञ के बचे हुए अमृत को भोगने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए यह लोक भी नहीं है, फिर दूसरा कैसे होगा। यज्ञ यानी त्याग, सेवा। तारांकन श्लोक 32। तारांकन एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको कर्मज जान, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। सभी यज्ञ कर्म से ही जन्मते हैं। तारांकन श्लोक 33। तारांकन श्रियान द्रव्यमयाद यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये है ज्ञान की महिमा। सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही है। तारांकन श्लोक 34। तारांकन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शना। उसे प्रणाम, प्रश्न और सेवा द्वारा जान। तत्व को देखने वाले ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। ये है गुरु की महत्ता। विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा से ज्ञान मिलता है। तारांकन श्लोक 35। तारांकन यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मनि अथोमयि। जिसे जानकर तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिससे तो संपूर्ण भूतों को अपने में और फिर मुझ में देखेगा। ये है अद्वैत दर्शन। सब कुछ एक ही है। तारांकन श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तू सभी पापियों से भी बड़ा पापी है, तू भी ज्ञान रूपी नाव से संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाएगा। ये है ज्ञान की शक्ति। कोई भी पाप इसके सामने टिक नहीं सकता। तारांकन श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धौअग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ये उपमा कितनी सुंदर है। ज्ञान अग्नि की तरह सब कुछ जला देता है। तारांकन श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसे योग में सिद्ध पुरुष समय आने पर अपने आप में पा लेता है।
ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र कारक है। तारांकन श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर और संयमित इंद्रियों वाला ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ 3 गुण बताए: श्रद्धा, तत्परता, संयम। तारांकन श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मरः। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशयी आत्मा का नाश होता है। संशयी के लिए न ये लोक है न परलोक, न सुख है संशयी के लिए। संशय सबसे बड़ा शत्रु है। तारांकन श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजयः। योग से कर्मों का त्याग करने वाले, ज्ञान से संशय को काटने वाले, आत्मवान को कर्म नहीं बांधते। ये है मुक्ति की स्थिति। तारांकन श्लोक 42। तारांकन तस्माद् ज्ञानम संभूतम हृत्स्थम ज्ञानसिनात्मना छित्वैनम संशयम योगमा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को आत्मा की ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो। उठ अर्जुन। यह है गीता के 4थे अध्याय का समापन, एक प्रेरणादायक आह्वान। मित्रों, ये था भगवद गीता के 4थे अध्याय का संपूर्ण विवेचन। इन 42 श्लोकों में छुपे हैं जीवन के सबसे गहरे रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा पवित्र कारक है। कर्म करना है पर फल की आसक्ति नहीं रखनी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संशय को छोड़कर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म संन्यास योग के बारे में। तब तक इन श्लोकों पर मनन करते रहिए। हर श्लोक एक खजाना है, हर शब्द एक मोती है। जय श्री कृष्ण।